हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। क्या पंजाब में कैप्टन अमरिंदर कांग्रेस तोड़ेंगे? क्या पंजाब में कांग्रेस कैप्टन बनेगी? क्या प्रियंका गांधी से सिद्धू की मुलाकात ने पंजाब में कांग्रेस के सत्ता संतुलन को बिगाड़ दिया है? कैप्टन ने आज चंडीगढ़ में जिस तरह अपने बंगले पर समर्थकों को पावर लंच दिया, उससे इसकी आशंका बढ़ गई है। कैप्टन ने सीधे हाईकमान से हेड ऑन ले लिया है। वो किसी तरह से सिद्धू से समझौते के लिए तैयार नहीं है। पंजाब की सियासी पिच पर कैप्टन अमरिंदर की पकड़ देखिए। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री निवास पर सियासी हलचल देखिए। दिल्ली से पंजाब तक कांग्रेस में मची खलबली को समझिए। कैप्टन के घर हुआ ये लंच दिल्ली में कांग्रेस हाईकमांड को सीधा चैलेंज है। ये कैप्टन का शक्ति प्रदर्शन है जो नवजोत सिंह सिद्धू की गांधी परिवार से मुलाकात का जवाब है। लंच डिप्लोमेसी के तहत कैप्टन अमरिंदर ने यह आकलन किया उनके पक्ष में कौन कौन खड़ा हो सकता है। आलाकमान को यह बताया कि उनकी जमीन पर ताकत क्या है। सिद्धू को कोई बड़ी जिम्मेदारी कैप्टन की मर्जी के बगैर नहीं दी जा सकती। चर्चा है कि प्रियंका और राहुल से मुलाकात के बाद सिद्धू को पंजाब में बड़ा पद दिया जा सकता है। कांग्रेस की ओर से 1-2 दिन में इसका ऐलान हो सकता है। इस खबर के बाद कैप्टन ने भी मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। कैप्टन आलाकमान के हर मूव का जवाब अपने अंदाज में देते हैं। याद करिए ये तस्वीर। कैप्टन ने आम आदमी पार्टी के इन विधायकों को पार्टी में शामिल कराया। कैप्टन ने यह कदम तब उठाया जब 3 मेंबर कमेटी अपने पूरे मूव में थी। कैप्टन ने अब पंजाब में हिंदू कार्ड खेलने की कवायद शुरू की है। अकाली दल हिंदू वोट बैंक को अपने साथ करना चाहता था। बटाला के बड़े नेता अश्विनी सेखरी अकाली दल जाने ही वाले थे। अमरिंदर ने अपनी कोशिशों से उनका जाना रोक दिया। कैप्टन के लंच में अश्विनी सेखरी भी शामिल थे। अश्विनी सेखरी जो है वो अकाली दल में जाने वाले थे। कैप्टन अमरिंदर से काफी खासे नाराज चल रहे थे। वो इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे और वो गुजरात के प्रभारी भी हैं और कांग्रेस के सेक्रेटरी भी हैं। वो उनको खासतौर पर इस मीटिंग में बुलाया गया था। उनका यह आरोप था कि उनके इलाके में काम नहीं होने दिया जा रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह मिलते नहीं। और ये सब जो लोग थे ये वो लोग थे जो कभी ना कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह से काफी उनके खेमे से बाहर थे, लेकिन अब वो उनके खेमे में है और काफी हद तक उनको मनाने की यहाँ पर कवायद वो की जा रही है और एक तरह से शक्ति प्रदर्शन इसको हम कह सकते हैं। आइए पहले पंजाब में वोटों का पूरा समीकरण समझ लीजिए। इसे समझ पाएंगे तो हिंदू वोट बैंक की अहमियत समझ में आएगी। पंजाब में सिखों की तादाद है 57.70%। हिंदुओं की संख्या 38.5% है। मुसलमानों की संख्या लगभग 2% है। ईसाई समुदाय लगभग 1.5% है। अन्य समुदाय 0.60% है। कैप्टन अमरिंदर की कहानी एक तरफ शक्ति प्रदर्शन की है तो दूसरी ओर वोट बैंक का समीकरण साधने की है। आज की लंच डिप्लोमेसी में सारा जोर इसी बात पर था। उन बड़े नेताओं के नाम देखिए जिनकी वोट बैंक पर पकड़ है। ब्रह्म महेंद्रा कैबिनेट मंत्री, राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी कैबिनेट मंत्री, ओबीसी नेता लाल सिंह जो पहले भी पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष थे और एक बार फिर इस कतार में हैं। विधायक फतेह जंग सिंह बाजवा, बटाला के बड़े हिंदू नेता अश्विनी सेखरी, वित्त मंत्री मनप्रीत बादल, कैबिनेट मंत्री ओपी सोनी और सांसद मनीष तिवारी के नाम शामिल थे। कैप्टन केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रहे बल्कि चुनाव के लिए भी समीकरण साध रहे हैं। अकाली दल ने बीजेपी से अलग होने के बाद कांग्रेस के हिंदू नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने की रणनीति बनाई थी। कांग्रेस के 2 सीनियर नेता मोहिंदर कुमार रिणवा और हंसराज जोशन अभी हाल ही में अकाली दल में शामिल हुए हैं। ये दोनों नेता मंत्री और विधायक रह चुके हैं। कैप्टन इसी सियासी चक्रव्यूह को तोड़ने में लगे हैं। कहते हिंदू चेहरे ਨੂੰ तवज्जो नहीं मिली। मालती थापर, अश्विनी शेखरी, बहुत सारे अजिहे चेहरे से 4 साल जो मिलना चाहिए था मिल नहीं पाया।
देखो इस चो कोई गल ठीक ये गल ठीक भी है। इस चो असी शुरू तो ही देखो स्ट्रॉन्च कांग्रेसी रहे हैं, फ्रीडम फाइटर फैमिलीज़ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ हैं। जिवें मैं होई, अश्विनी सेखड़ी होई, होर भी 2-3 बंदे ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ, रमन भल्ला होया, उपिंदर शर्मा होया, लेडीज़ विचों मैं कल्ली सीगी। पूरी कोशिश सीएम साहब ने साढ़े सारिਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਸੁਣੇ ਵੀ ਕੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, और उन्होंने कहा कि मैं जल्दी ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ नवजोत सिंह सिद्धू की मीटिंग हुई है सर दिल्ली में। सर आइए वोट बैंक का माइक्रो मैनेजमेंट भी देखिए। पूरे पंजाब में दलितों की आबादी 32% है। इनमें भी रविदासिया दलितों की आबादी 60% है। बाकी बचे दलितों में 30% आबादी वाल्मीकि है। पंजाब में ओबीसी की आबादी 31% है। जट सिख 33% है, तो सिख समुदाय 20% है। 7% में ब्राह्मण, बनिया और खत्री समुदाय है। कैप्टन के घर जो जुटान हुई उसमें राजकुमार वेरका की भी मौजूदगी थी। वेरका उन दलित नेताओं में गिने जाते हैं जिन्हें इस वक्त डिप्टी सीएम की कुर्सी का भी दावेदार माना जा रहा है। सिद्धू साहब दिल्ली बैठे हुए हैं आलाकमान के पास, यहाँ पे। अरे भैया ये क्या बात करते हो, ये सिद्धू के साथ हर चीज क्यों जोड़ते जा रहे हो? सिद्धू ने क्या किसी का नुकसान किया है? ये भैया वो अपना ही जगह काम कर रहे हैं। मुझे हाईकमान बुलाती है तो मैं जाता हूँ, उन्हें बुलाया तो वो गए हैं। और हाईकमान ने जो ड्यूटी आदेश जारी करना है वो सबको करना है। और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी चंद दिन रोज बाद ये दिल्ली में जाएंगे, हाईकमान के साथ बैठ कर के सारी चर्चा करेंगे और जो भी फार्मूला लागू होगा उसके ऊपर पूरी कांग्रेस खड़ी है। ऐतराज नहीं है, आप लोग एक्सेप्ट करेंगे भले ही वो प्रधान है। अरे भैया मैं कह रहा हूँ कि कौन कह रहा है, मैं तो कह रहा हूँ हाईकमान कुछ भी कहे सब एक्सेप्ट करें। खबर है कि अब आला कमान कैप्टन अमरिंदर को भी दिल्ली बुलाने वाला है। समझौते की सूरत निकालने की कोशिश है। सिद्धू को भी मना लिया जाए और कैप्टन भी नाराज ना हो। जब हम अपने नेता के पास जाते हैं तो कुछ हमारे मन में जो भाव होते हैं वो भी बताते हैं, कुछ सॉल्यूशन भी बताते हैं। तो मैं समझता हूँ सिद्धू जी ने अपने अनुभव से कुछ सजेशन दिए होंगे और वो सजेशन सारे मामले को सुलझाने में हमारी मदद करेंगे और हम इसको उनका पर्सपेक्टिव कंट्रीब्यूशन मानेंगे। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं 3 दिन तक रहे, लेकिन उनको आला कमान से मिलने का समय और सुझाव देने का समय नहीं मिला। क्या उनके सुझावों की जरूरत नहीं थी? मैं एक बात कहूँ आपसे, अमरिंदर सिंह जी समय मांगे और उनको समय न मिले हो ही नहीं सकता है। ये इम्प्रेशन बिल्कुल गलत है। और वो कमेटी से मिलने के लिए आए थे और कमेटी से मिल करके उनका कार्यक्रम वापसी का था। कहा यही जा रहा है कि सिद्धू को ज्यादा तरजीह दी जा रही है और कैप्टन साहब को जो है कांग्रेस आला कमान नहीं सुन रहा है, इसलिए वो 3 दिन तक दिल्ली में रहते हैं, कोई उन्हें सुनता नहीं और सिद्धू आते हैं फटाफट से अपॉइंटमेंट मिल जाता है। काश जितनी कम तरजीह कैप्टन को दी जा रही है वैसी मुझको दे तो। वो चीफ मिनिस्टर हैं, पार्टी हाईकमान और पार्टी के बदौलत तो चीफ मिनिस्टर हैं। तो इसलिए ये कहना कि चीफ मिनिस्टर को कम तरजीह दी जा रही है ये अन्याय है। मगर इस वक्त कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या क्या है, इसकी ओर इशारा किया पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने। पार्टी दिल्ली में सेंट्रलाइज हो गई है। पार्टी के भीतर नेताओं के बीच संवाद लगभग समाप्त हो गया है। काँग्रेसची परंपरा विचाराची शिबिराची होती, वास्तवांचा प्रोसेस संपलेला आहे याचं आम्हाला दुःख होत आहे। कारण जोपर्यंत ही शिबिराची प्रथा आणि विचार आमच्यामध्ये नाही, त्यामुळं काय आता आम्ही काय स्वरूप पाहणं, आम्ही कुठे आहोत ते पाहणं हेच मोठं कठीण झालेलं आहे। आमची अनेक ध्येय धोरणं चुकीचे असतील पण ती करेक्ट करण्याकरता अशा शिबिरांची गरज आहे, अशा विचारवंतांची गरज आहे। आजकल शिवसेना महाराष्ट्र में कांग्रेस के सहयोग से सरकार चला रही है। पार्टी महज एक सूबे महाराष्ट्र तक सीमित है। मगर ऐसे वक्त में वो भी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सलाह देती नजर आती है। अब शिंदे साहब ने ये कहा है तो उसके ऊपर मंथन और चिंतन होना चाहिए। शिंदे साहब कांग्रेस पार्टी के पुराने सबसे पुराने सिपाही सलाहकार हैं। पार्टी के लिए बहुत संघर्ष भी किया है शिंदे साहब ने और अब उनकी ये वेदना है, व्यथा है
तो मुझे लगता है पार्टी में उसके ऊपर चिंतन मंथन करे। हम तो पार्टी के बाहर से लोग हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी रहे और बढ़े। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पिछले सप्ताह दिल्ली से मायूस लौटे। वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुफ्त बिजली का चुनावी वादा करने वाले थे। अंदरूनी लड़ाई में व्यस्त पंजाब कांग्रेस ये भूल गई कि उसे चुनाव से पहले ये बड़ा काम करना है। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा करने वाले थे। केजरीवाल ने उससे पहले ही मौका देखकर चौका मारा और 300 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान कर दिया। कांग्रेस चुनाव से पहले घरेलू झगड़ा ही सुलझा रही है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।